हेलो फ्रेंड्स। तो आज हमारा टॉपिक है नेटवर्किंग, कंप्यूटर नेटवर्क। तो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कंप्यूटर नेटवर्क का एक बार। नेटवर्क क्या है? जब एक और दो से ज़्यादा, मतलब दो और दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में इंटरकनेक्टेड हो तो उसे एक नेटवर्क कहते हैं। It enables users at geographical distance to communicate and share data at an excellent speed. This reduces time consumption, ये हमारा टाइम को बचाता है। कॉस्ट जो होती है जितनी भी हमारी, जैसे अगर आप और कोई सा भी संसाधन इस्तेमाल करेंगे नेटवर्क को करने के लिए तो उसमें बहुत कॉस्ट आ सकती है। और ये बहुत ही एक अच्छा डेवलपमेंट हुई है हमारी कंप्यूटर इंडस्ट्री में। और जो नेटवर्किंग है वो हम एक कमरे में, एक बिल्डिंग में, एक शहर में, एक और दूसरी कंट्री में कैसे भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ केबल्स और वायरलेस नेटवर्क। चाहे वो आपस में वायर्ड कनेक्ट हो, वायर्ड से कनेक्ट हो या फिर वायरलेस कनेक्ट हो, वो होंगे हमारे कंप्यूटर नेटवर्क। Two or more computer or processors are linked together with data communication devices and transmission media in a computer network. This is known as network. Basic purpose क्या है नेटवर्क का? भाई जो कम्युनिकेशन हो सके एक तो अच्छे तरीके से, और जो डाटा शेयरिंग है हमारी। तो पहले हमारा नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। पहले तो हमारे मतलब हमें एक वो है, हमें क्यों चाहिए कंप्यूटर नेटवर्क? हमें रिसोर्सेज को शेयर करना है, हमें जल्दी शेयर करना है और अच्छे तरीके से शेयर करना है, रिलायबल कम्युनिकेशन। हमें एक बिल्डिंग में भी शेयर करना हो सकता है, कनेक्टिंग कंप्यूटर्स बिटवीन वेरियस बिल्डिंग्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो डाटा है हमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में शेयर करना पड़ता है, कॉपी फाइल्स करते हैं जैसे, तो वो भी हम कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा ही कर सकते हैं। मतलब एक्सचेंज ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन, मतलब डाटा को हम एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं वाया कंप्यूटर नेटवर्क, कैन ओनली बी डन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कम्युनिकेशन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, बातचीत कर सकते हैं कंप्यूटर के द्वारा, जैसे आप स्काइप पे वीडियो कॉल कर सकते हो, जूम पे मीटिंग्स कर सकते हो, सब नेटवर्क की देन है। हम एक बड़े उस पे लेवल पे भी हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जैसे आप अगर आप एक कंट्री में और आपके भैया दूसरी कंट्री फॉरेन में जा रहे हैं तो आप वहाँ पे भी इसको नेटवर्क के द्वारा ही, हेल्प ऑफ नेटवर्क, आप उनसे बात कर सकते हैं। हमारे गोल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। पहली तो है डिलीवरी। जो डाटा है हमारा वो करेक्ट डेस्टिनेशन पे जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने डाटा भेजा और वो सही जगह नहीं गया, ये नहीं है। कंप्यूटर नेटवर्क की गोल्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी। मतलब जिस यूजर पे भेजा आपने उसी पे जाएगा। और फिर ये एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या है यहाँ पे? भाई जो आपने डाटा भेजा है वो एक तो सही डेस्टिनेशन पे जाएगा, और ना तो उसमें कोई चेंज बदलाव होगा, ना तो वो करप्ट होएगा डाटा ओवर अ कम्युनिकेशन मीडियम। दिस विल अफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ द रिसीव्ड डाटा। The data communication should be such that it should deliver data accurately without any error। उसमें मतलब आपने जो भी सिग्नल को भेजा है वो ही आप रिसीवर एंड पे मिलेगा आपको, ठीक है। थर्ड है हमारा टाइमलाइंस। अब ऐसा तो नहीं है भाई आपने सिग्नल भेज दिया और वो बीच में ही रह गया, मतलब टाइम लग गया उसको 1 घंटा 2 घंटा 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट, ऐसा तो नहीं होता। आपने जब भेजा, आपका अगर नेट फास्ट है तो मतलब वो साथ के साथ जाएगा। तो ये होती है टाइमलाइंस। मतलब फॉर एनी ऑडियो एंड वीडियो डाटा द सिस्टम शुड डिलीवर डाटा इन अ टाइमली मैनर एज इट इज प्रोड्यूस विदाउट एनी टाइम डिले। मतलब उसको कोई भी टाइम डिले नहीं करना है डाटा भेजने में। फिर है हमारा एलिमेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। अब आपको एक मतलब सेंडर से और रिसीवर पे डाटा पहुंचाना है तो आपको एलिमेंट वो मतलब नेटवर्क का पूरा एक सिस्टम चाहिए होगा। ऐसे तो नहीं है भाई उठा के भेज दिया। तो पहले हमारा सेंडर जो डाटा को भेजेगा, इट इज अ कंप्यूटर विच वांट टू गिव द मैसेज टू सम कंप्यूटर और कंप्यूटर्स। फॉर एग्जांपल वीडियो कैमरा, टेलीफोन हैंडसेट। जैसे आप किसी से भी बात कर रहे हो टेलीफोन हैंडसेट पे, तो
एक उस पर जाएगा, मतलब सेंड करोगे आप सिग्नल को, कुछ भी डाटा कम्युनिकेशन स्पीक करे वो भी एक सिग्नल ही है, उसको आप सेंड कर रहे हो। फिर आता है हमारा दूसरा एलिमेंट रिसीवर। इट इज द कंप्यूटर विच receives the from the sender who wants to communicate, मतलब which receives the signal from the sender who wants to communicate। यहाँ पे मिस प्रिंट हो रहा है, थोड़ा सा लिखते वक्त हो गई होगी थोड़ी मिस्टेक। तो मतलब ये सेंडर के द्वारा जो भी हमारा डाटा सिग्नल भेजा जाएगा उसको रिसीवर करेगा, रिसीव। फिर है हमारा एक कम्युनिकेशन मीडियम। अब दोनों के बीच में कैसे होएगा, अब वो वायर भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है, सैटेलाइट भी हो सकती है, कोएक्सियल केबल भी हो सकती है, ट्विस्ट पेयर केबल भी हो सकती है। तो एक मीडियम है जो कि कनेक्ट करते हैं हमारे सेंडर को रिसीवर के साथ। ठीक है, आया समझ में आप। अब फिर है हमारा प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स एक अहम भूमिका निभाते हैं हमारे एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क में और नेटवर्किंग को अच्छे तरीके से करने के लिए। क्योंकि जो प्रोटोकॉल्स इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ रूल्स व्हिच गवर्न्स द डाटा कम्युनिकेशन। जैसे आपको भी पता है आईपी होते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल, और टीसीपी नहीं, डाटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सॉरी एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है हमारे पास, जो कि हमारे डाटा को मतलब एक अच्छे से उसमें फॉर्मेट में एक उससे दूसरी और सेट ऑफ रूल्स, मतलब डिकोड होएगी, एनकोड होएगी, कैसी हमारी फाइल होएगी जो सेंडर से रिसीवर की तरफ जाएगी, ताकि उसकी जो इन्फॉर्मेशन क्या कोई मिसयूज ना कर सके। तो एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क में यहाँ हमारा ब्लॉक डायग्राम आ जाता है। इसमें अगर आपके पास पेपर में अगर कहीं भी बनाना आ जाए तो ऐसे बना सकते हो। सोर्स ट्रांसमीटर हो जाएगा, फिर ट्रांसमिशन सिस्टम हो जाएगा बीच में, फिर रिसीवर हो जाएगा, फिर उसकी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। ठीक है, फिर है हमारा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। इज कम्युनिकेशन इज ओनली इन वन डायरेक्शन और इन बोथ डायरेक्शन। मतलब जो कि हमारी कम्युनिकेशन है या तो वो एक डायरेक्शन में है या दोनों डायरेक्शन में। On the basis of that, communication system is classified as first is simplex system, only in one direction. फिर आती है मेरी हाफ ड्यूप्लेक्स, बाई डायरेक्शनल बट नॉट साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मैं आगे बताऊंगा आपको क्या मीनिंग है। फुल ड्यूप्लेक्स, बाई डायरेक्शनल। तो हमारी पहले आएगा सिंप्लेक्स सिस्टम। Simplex system is a communication mode in which only one signal is transmitted and it is always in one direction. मतलब कि इसमें जो सिग्नल होगा वो एक ही डायरेक्शन में वो होगा, ट्रांसमिट किया जाएगा, उसे रिसीव नहीं कर सकते हम कभी सिग्नल। मतलब जैसे आप देखते हैं टीवी स्टेशन से सिग्नल आते हैं सीधा हमारे डिश एंटीना पे आता है। ऐसा तो नहीं है भाई हम भी डिश एंटीना से कोई सिग्नल भेज रहे हैं उधर, नहीं। मतलब उससे बंडल ऑफ सिग्नल्स आ रहे हैं, हम अपने रिमोट से उसकी फ्रीक्वेंसी सेट करके वो चैनल को एक्सेस कर लेते हैं हमारे टीवी पर। तो सिग्नल सिर्फ उससे टीवी स्टेशन से हमारे डिश एंटीना पे आता है। फिर आता है हमारा हाफ ड्यूप्लेक्स। अ हाफ ड्यूप्लेक्स सिस्टम प्रोवाइड्स कम्युनिकेशन इन बोथ डायरेक्शन बट नॉट साइमल्टेनियसली। यहाँ पे साइमल्टेनियसली का मतलब क्या है, मतलब सिग्नल तो आएगा भी और जाएगा भी, मतलब दो रिसीवर पे और सेंडर पे, परंतु एक बार में एक ही होगा। मतलब जैसे आप अब समझे, वंस अ पार्टी बिगिंस रिसीविंग सिग्नल, अगर एक ने रिसीविंग सिग्नल को रिसीव करना शुरू कर दिया, इट मस्ट वेट द ट्रांसमीटर टू स्टॉप ट्रांसमिटिंग। मतलब उसको इंतजार करना पड़ेगा जब तक कि ट्रांसमीटर ट्रांसमिटिंग करने से रुकेगा नहीं। जैसे हमारा वॉकी टॉकी होता है, मतलब जैसे आप देखते हैं ना उसमें आर्मी में ओवर एंड आउट करते हैं, फिर मतलब उसके मतलब क्या है भाई हम इधर से सिग्नल भेजना बंद करें, आप कहें जो कहना है आपको। ये इसमें दोनों सिग्नल साथ के साथ नहीं ट्रैवल कर सकते, एक सिग्नल एक समय पर करेगा, या तो रिसीवर से सेंटर पे जाएगा या सेंटर से रिसीवर पे जाएगा। ठीक, मतलब ये होगा हमारा हाफ ड्यूप्लेक्स। फिर हो गया हमारा फुल ड्यूप्लेक्स। इसमें जो है हमारे पास A full duplex system or sometimes called double duplex allows communication in both direction। मतलब जो कम्युनिकेशन है वो दोनों डायरेक्शन में होगी। जैसे हमारा अब लैंडलाइन मोबाइल फोन नेटवर्क को फुल ड्यूप्लेक्स इज दे कॉल बोथ कॉलर्स टू स्पीक एंड हियर एट द सेम टाइम। मतलब जैसे आप मामा फूफी के साथ बात करते हो तो क्या होता है भाई, वो भी बोल रहे हैं इधर से, आप भी बोल रहे हो, और ये तो नहीं है भाई वो बोल रहे हैं तो आपकी आवाज़ नहीं उधर जाएगी ना,
दोनों की आती है ना आवाज़, इसका ये है हमारा फुल ड्यूप्लेक्स। तो थैंक यू, आज की वीडियो में बस इतनी। अगली वीडियो आएगी, उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक्स कवर करेंगे नेटवर्किंग के। आप बने रहिए चैनल के साथ और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा और एक लाइक, बस आपसे एक गुजारिश है। धन्यवाद।